बात अपन करते हैं कर्व के बारे में। जब किसी कर्व के स्लोप की बात करूं तो देखना, कर्व का स्लोप कांस्टेंट हो ही नहीं सकता। सपोज करो ये कोई कर्व है, तो इसका स्लोप कैसे डिफाइन करेंगे सर? इसका स्लोप तो सब जगह दे, स्लोप का मतलब क्या? टेंजेंट। तो यहां पे कर्व में इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कर्व का स्लोप को कभी भी अगर तुम्हें डिफाइन करना है, अगर कर्व का स्लोप को तुम्हें कभी डिफाइन करना है बेटा, तो क्या करोगे? टेंजेंट ड्रॉ करो। क्या करो? टेंजेंट ड्रॉ करो। क्या करो? टेंजेंट ड्रॉ करो। और फिर क्या करोगे? पहला दूसरा पॉइंट क्या करोगे? ये जो टेंजेंट का स्लोप होगा वही कर्व का स्लोप होगा। ये जो टेंजेंट का स्लोप होगा वही कर्व का स्लोप होगा। यानी कि स्लोप ऑफ अ कर्व हम थ्रू आउट डिफाइंड नहीं करते हैं, स्लोप ऑफ द कर्व किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफाइन करते हैं। तो स्लोप ऑफ अ कर्व is defined at a particular point, is defined at a particular point, at a particular point। तो स्लोप कहां पे डिफाइंड होता है? किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफाइंड होता है। किसी कर्व का स्लोप या तो यहां डिफाइंड होगा, या तो यहां डिफाइंड होगा, या तो यहां डिफाइंड होगा, या तो यहां डिफाइंड होगा। यानी कि या तो P1 पे होगा, या तो P2 पे होगा, या तो P3 पे होगा, या तो P4 पे होगा। ये अलग 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 एंड सो ऑन। तो डिफाइंड कैसे करते हैं? वी ड्रॉ अ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। हम क्या करते हैं? एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं यहां पे, और ये टेंजेंट का जो स्लोप है वही स्लोप इस पॉइंट का होता है। हम क्या करेंगे? यहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, और ये टेंजेंट का जो स्लोप होगा वही इस पॉइंट का स्लोप होगा। हम क्या करेंगे? एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये जो टेंजेंट का स्लोप होगा वही इस पॉइंट का स्लोप होगा। हम क्या करेंगे? एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वही पॉइंट का स्लोप होगा। क्या बात समझ में आया? तो किसी कर्व का स्लोप डिफाइंड करने के लिए हम उसके कर्व के ऊपर एक टेंजेंट क्या होता है? कर्व को एक जगह टच करता हुआ लाइन उस पॉइंट पे। तो हर एक पॉइंट का स्लोप अलग अलग होता है। तो यहां पे क्या है? टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, और फिर टेंजेंट का स्लोप ही किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कर्व का स्लोप होता है। तो यहां पे लिखो टेंजेंट का स्लोप ही किसी पॉइंट पर कर्व का स्लोप होता है। 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 बोलो मजा आया तो जल्दी से वाई टैप करो, आग लगा दो, दिल बरसा दो बचवा लोग। यस सर। यानी कि ये अगर कोई भी कर्व है y वर्सेस x का, और मैं यहां पे तुमसे पूछूं कि स्लोप बताओ, तो यहां पे जो टेंजेंट का स्लोप है वही स्लोप हो जाएगा। अगर मैं बोलूं यहां पे बताओ, तो यहां पे ये पैरेलल लाइन जो ड्रॉ करोगे यही तुम्हें कर्व का स्लोप बताएगा। अगर यहां पे पूछो तो यही बताओगे, तो ये इसी के साथ ओवरलैप हुआ। यहां पे पूछोगे तो कहीं पे ड्रॉ करो। तो कहां पे पॉजिटिव कहां पे निगेटिव, अगर तुम्हें मैं पूछूं कि P1 पॉइंट पे बताओ पॉजिटिव, P2 पॉइंट पे बताओ पॉजिटिव या निगेटिव, P3 पॉइंट पे बताओ, P4 पॉइंट पे बताओ, तो तुम क्या बोलोगे? जरा सा ध्यानपूर्वक बताना मुझे कि सर ये सही में समझ आया कि ये जो छुटकी एंगल है, जरा ध्यान देना बेटवा जरा ध्यान देना, ये जो एंगल है ये 90 से छुटकी एंगल है, ये पॉजिटिव स्लोप वाला पॉइंट है। अरे दिख रहा है तुम्हें? पॉजिटिव लिखा है मैंने। हाँ सर, ये एंगल जो है सर ये भी 90 से छोटा एंगल है, ये भी पॉजिटिव स्लोप वाला लाइन है। मजा आया। ये वाला ये जीरो स्लोप वाला लाइन है। कि किसका स्लोप का लाइन है? ये जीरो स्लोप का लाइन है। और ये वाला ये 180, ये क्या है? देखो देखो देखो, ये क्या है? देखो 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 देखो, 90 से बड़ा है। तो ये क्या हो जाएगा? जल्दी से देखो, ये 90 से बड़ा है, तो ये नेगेटिव स्लोप वाला लाइन है। तो देखो एक ही कर्व के ऊपर यहां पॉजिटिव स्लोप है और स्लोप कम है। स्लोप का फिजिकली मतलब जानते हो क्या होता है? बैठो और कितना जल्दी गिर जाओ। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम क्वेश्चन ग्राफ के, काइनेमेटिक्स के सिर्फ बच्चों को इसलिए समझ नहीं आता क्योंकि उसे स्लोप नहीं आता। इतना इंपॉर्टेंट है। यस, इतना इंपॉर्टेंट है ये। अरे dy बाई dx का ज्योमेट्रिकल मीनिंग ही है स्लोप यार। ये डिफरेंशिएशन जो पढ़ते हो ना बेटवा, वो स्लोप ही है। अच्छा यस, तो अभी तुम्हें समझाएंगे, इसलिए पहले स्लोप बताते हैं। अच्छा, तो ये पॉजिटिव स्लोप है, ये कम स्लोप है, ये ज्यादा है इससे, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये जीरो है क्योंकि कोई एंगल ही नहीं बना बेटवा, थीटा ही जीरो आ गया। अगर एक्स एक्सिस से पैरेलल लाइन आ जाए तो ये जीरो स्लोप होता है। और ये देखो 90 से बड़ा एंगल बना दिया, ये वाला देख लो, तो ये वाला थीटा 3 मान लो कुछ भी, तो ये नेगेटिव स्लोप हो गया। तो सर हमें समझ में आया, स्लोप पॉजिटिव हो सकता है, स्लोप जीरो हो सकता है, स्लोप नेगेटिव हो सकता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि कर्व का स्लोप निकालने के लिए टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, जहां पे वो टेंजेंट
पॉइंट जितना स्लोप बनाता है वही उस पॉइंट पे कर्व का स्लोप होता है। कर्व का स्लोप किसी न किसी पॉइंट पे निकालते हैं। मस्त वाला फील आ गया तो जल्दी से वाइट टैप करो। क्वेश्चन का भरपूर प्रैक्टिस करेंगे सबसे